सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र का मॉडल पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश से निकल करके बुलडोज़र तमाम दूसरे राज्यों में पहुंच गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बुलडोज़र के एक्शन शुरू हो गए। अब बुलडोज़र एक्शन को लेकर के तमाम तरीके का विरोध भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई, तो वहीं दूसरी तरफ राजनेता भी इसको लेकर के अब सरकारों को घेरने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी अगर सरकार आती है तो बुलडोज़र का मुंह गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। बुलडोज़र सारे प्रदेश के गोरखपुर पहुँच जाएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और कहा कि उन्हें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 2027 में कम से कम वो वक्त आने वाला नहीं है और टीपू अभी सुल्तान बनने वाले नहीं है। हमारे साथ कानपुर के तमाम लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं आखिर वो क्या सोचते हैं बुलडोज़र एक्शन को लेकर के, वो क्या मानते हैं, क्या वाकई में जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो ठीक है या गलत है, किस नज़रिए से देखते हैं लोग। भाई साहब ये बताइए कि जिस तरीके से बुलडोज़र का एक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, उसके बाद माना यह गया कि माफियाओं के ऊपर सबसे बड़ा हथियार बुलडोज़र बन गया है, क्या सोचते हैं आप इसे? जी, इसके विषय में मैं यही कहता हूँ कि जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो दूसरे अपराधी बनने की कोशिश कर रहे हैं उस राह पे चल रहे हैं, कम से कम वो तो बैक हो जाएंगे। तो आगे चल के बुलडोज़र का रुक दी जाएगी जब जुर्म कम होगा। तो ये फ़िलहाल अभी तक ये चीज़ चलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र मॉडल कामयाब है? आपको लगता है कि जो भी एक्शन हुआ ठीक हुआ अभी तक? हाँ, ठीक हुआ। अगर अपराधी संगीन अपराधी हैं तो बिल्कुल सही हुआ है। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से विरोध हो रहा है इसको लेकर के, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में कामयाब रहा बुलडोज़र? नहीं, बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, क्योंकि जो गलत लोग थे उनके लिए बुलडोज़र बहुत सही रहा। क्योंकि त्वरित कार्रवाई होती है, आप कुछ भी करते हैं, गलत करते हैं तो बुलडोज़र चल जाता है और आप में एक भय का माहौल भी रहता है कि मैं अगर गलत करूँगा तो मेरे साथ ये घटना हो सकती है। यही वजह तमाम माफिया बैकफुट पे आ गए, जो अपराध करते थे वो दोबारा अपराध की ज़िंदगी में वापस नहीं लौटे। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप, ये बैकफुट पे हैं जितने भी माफिया हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं योगी जी, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। ऐसे में अखिलेश यादव क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि लगातार जो ये भी कहा जा रहा है कि उनके तमाम नेता अपराध में जो लिप्त रहे हैं उनके ऊपर ही बुलडोज़र चलेगा, चाहे बात नवाब सिंह की कर ली जाए या तमाम दूसरे नेता जो भी रेप के मामले में पकड़े गए। ऐसी कोई बात नहीं है। बुलडोज़र उन्हीं के ऊपर चल रहा है जो अपराधी है, और ये अपराधी को रोकने के लिए बुलडोज़र हमेशा चलना चाहिए। इसको रोकना ही नहीं चाहिए। बुलडोज़र चलता रहेगा, वो रुके रहेंगे। अगर बुलडोज़र रुक गया तो वो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बुलडोज़र को रुकना नहीं चाहिए। अपराधी इससे बैग में बने रहेंगे। अखिलेश यादव क्यों विरोध कर रहे हैं, आपको क्यों क्या लगता है? देखो, सबकी अपनी सोच है। हमारे योगी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और उससे सब पब्लिक खुश है। इसका कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है? आपको लगता है कि ऐसे चलते रहना चाहिए? बिल्कुल, पूरा चलते रहना चाहिए इसको। वैसे आप बताइए क्या लगता है क्यों इसका विरोध हो रहा है? अब लगातार एक कार्यकाल में पूरा योगी जी ने इसको चलाया, दूसरे कार्यकाल में योगी जी बुलडोज़र बाबा कहलाने लगे और अब विरोध। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर हो गया है और उसका कहीं ना कहीं योगदान योगी जी का है। और वो जो एक मॉडल लेके आए थे बुलडोज़र वाला, वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इसीलिए वो दूसरे राज्य के सरकार भी यूज़ कर रहे हैं वही चीज़, क्योंकि उससे अपराधियों के अंदर एक भय का माहौल पैदा हुआ है। और अखिलेश, जो आप अभी पूछ रहे थे कि अखिलेश क्यों विरोध कर रहे हैं, तो शायद वो जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, इसलिए वो उनका विरोध कर रहे हैं। आज भी जब न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि बुलडोज़र तत्काल जो अपराधियों के ऊपर चलता है तो उसमें एक कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो किया जाए। तो बुलडोज़र सबको पता है कि किस चीज़ में, अवैध निर्माण में ही चलता है। और वो जो चला है जिसके ऊपर, तो वो अपराधी के ऊपर ही चला है, ना कि किसी आम इंसान के ऊपर। तो हम तो इसका पूरा सपोर्ट करते हैं कि योगी जी जो कर रहे हैं उससे हमारे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में एक अच्छा संदेश गया है अपराधियों के विरुद्ध। कानून व्यवस्था सुधरी है बुलडोज़र एक्शन के बाद, आपको लगता है? जी हाँ, बहुत सुधरी है, पहले से बेटर है। पहले से बेहतर है जी। अपराधी डरते हैं अब? लगता है कि अगर कुछ गलत करेंगे तो उनके मकान पर, उनके घर पर जो अवैध साम्राज्य उन्होंने बनाया उस पर बुलडोज़र चल जाएगा? बिल्कुल। हाँ भाई साहब, आ जाइए। हाँ भाई साहब, ये बताइए क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका तमाम जुबानी जंग चल रही है आपस में लोगों में। अब इस पर तो वैसा आपको क्या लगता है बुलडोज़र मॉडल जो है, जो बुलडोज़र चलाने की प्रक्रिया है अपराधियों के मकानों पर, उनके अवैध साम्राज्य पर, क्या ठीक है ये? हाँ, बुलडोज़र चलना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी चलता रहना चाहिए। तमाम लोग कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता इस पर। अपराधी घोषित हुआ, नहीं हुआ, उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अपराधी पाए जाने पर ही बुलडोज़र चल जाता है। बुलडोज़र चल किस पे रहा है? सिर्फ अपराधी पे चल रहा है, किस पे चल रहा है वैसा बताइए आप।
क्या लगता है भाई साहब आपकी बुलडोजर चलना चाहिए अपराधी पर जिस तरीके से चल रहा है, या फिर इसकी रफ्तार को रुकना चाहिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि पहले जो न्यायिक प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए? देखिए, सपा के राज में आप भी जानते हैं कि कितनी गुंडागर्दी चलती थी, माफिया खुलेआम घूमते थे। आज योगी जी जो आए हैं बुलडोजर जो लेके मॉडल, तो आज उससे अपराधियों के अंदर बहुत भय है कि अगर ज़रा से भी अपराध करेंगे तो हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होगी। तो वो अपराध करने से डर रहे हैं इस समय, वो अपने से नहीं डर रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा तो हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी इससे। तो इसलिए ये मॉडल बहुत अच्छा है, कारगर है और ये आगे भी चलना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश, आप सपा का इतिहास तो सभी लोग जानते हैं कि सपा में क्या चलता था, गुंडा माफिया सब राज चलता था। आज वो सब बैठे हुए हैं दबे हुए। आज जो योगी जी अपना मॉडल लेके आए, जो सख्त कार्रवाई करते हैं, कोई भी कास्ट का हो या किसी भी कास्ट का हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुंडन है तो उसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। वो किसी भी कास्ट का हो, अगर अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए आप कह रहे हैं। वैसे ये बताइए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर 2027 में उनकी सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में तो बुलडोज़र का जो मुंह है वो गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, गोरखपुर की तरफ कूच कर जाएंगे सारे बुलडोज़र। क्या कहना चाह रहे हैं वो? तो ये इनका बुलडोज़र तब नहीं चलेगा, तो ये भी तो गलत है ना। अगर इनका मुंह गोरखपुर की तरफ हो जाएगा तो ये कौन सा तरीका हुआ गोरखपुर की तरफ होने का? मतलब अगर कोई माफिया है उस पर चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन गोरखपुर की तरफ हो जाएगा ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है, गलत है ये। वो वैसे ही गुंडागर्दी पहले भी करते थे और आगे भी उन्होंने बता दिया कि हम करेंगे गुंडागर्दी करेंगे। इस बयान का मतलब ये है कि वो आगे भी गुंडागर्दी करेंगे। वो बोल ही रहे हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे फिर से वही डर का माहौल पैदा कर रहे हैं जो सपा पहले करते थे। गोरखपुर में बुलडोजर जो मोड़ने का मतलब क्या है? योगी जी को डरा रहे हैं मतलब। ठीक है, अब योगी जी डर जाएंगे क्या इसमें? क्या लगता है चुनावी मुद्दा बन सकता है? जिस तरीके से तमाम मुद्दे सपा ने सेट कर दिए, जातिवाद का मुद्दा सेट किया, क्या लगता है बुलडोज़र भी एक मुद्दा हो सकता है कि ये सरकार बुलडोज़र चलाती है, हम बुलडोज़र रोकेंगे? नहीं भाई साहब, देखिए, बुलडोज़र सिर्फ उसी के ऊपर चल रहा है जो अपराधी है। जो अपराधी नहीं है उसके ऊपर बुलडोज़र नहीं चल रहा है। उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है। आज सपा सरकार में आप देखते थे कि भूमाफिया कितने बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे। आज कहाँ है भूमाफिया? आज कोई जगह में अवैध कब्जा नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, अपराधी जो हैं उनके अंदर एक डर और भय जरूर है कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे ऊपर बुलडोज़र चलेगा। बस इसके अलावा किसी एक जनमानस के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलता है। जो अपराध करता है सिर्फ उसी के ऊपर चलता है। बुलडोज़र को लेकर राजनीति क्यों हो रही है जबकि बुलडोज़र मॉडल बड़ा पॉपुलर हुआ, आम जनता बड़ी तारीफ करती है इसकी? देखिए, योगी नाम है, उन्होंने सारे काम योग किए। जब से वो इस राज कर रहे हैं कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई डर नहीं है। जितना मर्जी पैसा लेके जाओ, किसी चैनल नहीं छीनी जाती। हम कहते हैं यही असूल होना चाहिए चीफ मिनिस्टर का कि गुंडागर्दी बंद हो। बुलडोज़र तो तभी चले जब गलत काम करोगे। सही कामों में ऐसा थोड़ा बुलडोज़र से हम खड़े, हमको ऐसा चाटा थोड़ा मारेगा। जब हम गलत बोलेंगे तभी तो हमको डांटेगा, ऐसे नहीं डांटेगा। तो योगी जी जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अब मिसाल दी जाती है, पहले जितनी बदहाल थी उतनी अच्छी बताई जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बुलडोज़र ने बड़ी भूमिका अदा की इसमें? बहुत अच्छी भूमिका अदा की है बुलडोज़र ने, और जो काम हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। वो विपक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका तो ये काम ही है कि जो वो काम कहेंगे उसका विरोध करना है उनको। उनके पास और कोई काम नहीं इसके अलावा, उनको विरोध करना है बस योगी जी का बस। क्या लगता है भाई साहब चुनावी मुद्दा भी बन सकता है बुलडोज़र? जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि आगे थे कि हम गोरखपुर की तरफ बुलडोज़र का मुँह कर देंगे अगर उनकी सरकार आई, तो ऐसे में क्या बुलडोज़र को लेकर के चुनाव में भी कुछ लोग वोट कर सकते हैं इस मॉडल के खिलाफ में? देखिए, जो बुलडोज़र वाला जो आपका मैटर चल रहा है, तो बुलडोज़र तो माफियाओं के लिए चलना ही चाहिए। अब जैसे मान लो धार्मिक यात्रा निकल रही है सनातन धर्म की, वो कोई ऊपर से अगर पत्थर फेंकता है तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसमें कोई गलत तो उन्होंने कहा नहीं, ना गलत योगी सरकार कोई कर रही है। बाकी अब ये मुद्दा बन सकता है नहीं बन सकता, ये तो चुनाव के पास ही पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर का मैसेज क्लियर है, और ऐसे में बुलडोजर से डर किसको लग रहा है? अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है और उनकी सरकार आने पर वो इसका अलग तरीके से जवाब देंगे। ऐसे में आम जनता बुलडोजर को लेकर के क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए हम इस सियासी चौक के इस कार्यक्रम में वाराणसी में मौजूद हैं और लोगों से बात करेंगे कि आम जनता आखिर इसे लेकर के क्या सोचती है और
क्या समझती है। लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि अरे नेता जी से बात नहीं करनी है, हम तो जाम जनता से बात करनी है। इस समय जो सरकार चल रही है, बुलडोजर की बात होती है, बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, आप लोगों को क्या लगता है कितना सही है ये काम? बुलडोजर की कार्रवाई जो है कितनी सही है, क्या लगता है? इस समय मैसेज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि बुलडोजर वही चला सकता है जो बुलडोजर फिट बैठ सकता है। क्या दिखाई देता है? बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। अगर आप गलत, जहाँ पे गलतियाँ हैं, जहाँ पे करप्शन है, वहाँ बुलडोज़र चलेगा ही चलेगा। और अगर हम सही हैं तो फिर हम बुलडोज़र से डर क्यों रहे हैं? बुलडोज़र वही लोग डरें जो गलत है। हम आम नागरिक हैं, हमें सुकून चाहिए, हमें करप्शन नहीं चाहिए। इसलिए बुलडोज़र से डरना उचित नहीं है। उचित उन्हीं लोगों के लिए जो लोग करप्शन में हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम है, चाहे बुलडोजर चले, जो भी कोलकाता का कांड हो रहा है, ये कोई भी कांड हो रहा है। इतना हमारे यूपी में जब से योगी जी आए हैं, जब से बुलडोजर चल रहा है, तो हमें अब बाहर निकलने में डर नहीं लगता है। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें तो कहना चाहिए कि पूरे भारत में बुलडोजर चलते ही रहना चाहिए। तो लगातार जो महिलाएं हैं वो भी बुलडोजर की इस बात को लेकर के बिल्कुल सहमत है। उनका कहना है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस समय चर्चा आम है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई गलत है, कभी उनकी सरकार आए तो उसको जवाब देंगे। योगी जी कह रहे हैं कि बुलडोजर वही चला सकता है, इसमें वो फिट बैठ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है? अरे देखिए, वो आया है ना सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ भी की है जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दायर, उन्होंने जो एफिडेविट दिया उसमें बताया कि किसके किसके ऊपर कार्रवाई की, और उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने जो किया वो सही किया है, कहीं गलत तो नहीं कहा है। तो अखिलेश जी का काम ही यही है, वो हरदम जो है गलत चीज़ को सही ठहराते हैं और सही चीज़ को गलत ठहराते हैं। इसीलिए उनका ये हाल है। वो अभी 10-20 साल इसी तरह राजनीति करते रहेंगे। देखिए, निगेटिव पॉलिटिक्स से काम नहीं चलता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कुछ काम के लायक लोगों के लिए क्या हो। अब बुलडोजर चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है, सब सफाई है, इसीलिए उनको खराब लग रहा है। खूब लूट के करोड़ों का माल सब रखे हुए हैं, अवैध कब्जा आप कर लीजिए, देख लीजिए क्यों टूट रहा है। अवैध है तब ना टूट रहा है, वैध होता तो क्यों नहीं कोर्ट में जाते, तो कोर्ट बोलता ना कि ये सही नहीं किए। कोर्ट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अखिलेश जी का काम है इसी तरह का बोलना, लेकिन वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, 39 जीतने के बाद इतना नहीं उछलना चाहिए। आसमान नहीं पा जाएंगे, उछलेंगे तो थोड़ा ही सा उछल पाएंगे। जितना अभी 1-2 महीना उछल लें और वो उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे उपचुनाव के बाद। क्या लगता है भैया आपको? आप लोग भी यही के हैं, बुलडोजर की कार्रवाई सही है गलत है, इसको लेकर लगातार पक्ष विपक्ष? माफिया बदमाश की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। जो कार्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं नंबर 1 में कार्य कर रहे हैं। और अखिलेश की तरह मैंने जातिगत राजनीति, एक जाति विशेष का फायदे की बात करते हैं और जाति को उनसे जब वोट लेना होता है तो मेरे नौजवान साथियों, और जब वोट जीत जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद जो है फिर वही केवलवाईएम का फार्मूला जो है वो लागू करते हैं, दो बिरादरियों को छोड़ के। और बाबा जो बुलडोजर चला रहे हैं तो एकदम 100% सही है। अभी एग्जाम्पल के लिए पुलिस भर्ती का था, उन्होंने अखिलेश जी ने 86 एसडीएम में 58 एसडीएम एक ही जाति विशेष के लोगों को बनाया। उसके बाद उसने उस वर्ष की परीक्षा की कापियों को जलवा दिया ताकि कोई सबूत न रहे कोर्ट में। और अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है आप हमें सबूत दीजिए, हम निरस्त करेंगे। उन्होंने निरस्त किया और सकुशल परीक्षा संपन्न हुई। उसके रिजल्ट जो योग्य हैं उनको नौकरी दीजिए ना, आप जो योग्य उनको नौकरी मिलेगी, जो अयोग्य है उनको बाहर करिए। तो उसमें 30% जो छोड़ा है उसमें सभी समाजवादी ज़्यादातर हमको लगता है हमारे हिसाब से 30% जिन्होंने छोड़ा हो जुगाड़ वाले थे कि चलिए हम जुगाड़ करके, लेकिन इस बार जुगाड़ हुआ नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर की प्रवृत्ति है एकदम सही है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यस करा है कि दम आप ठीक है, आप दम ठीक कर रहे हैं। चाहे आप इतना अवैध जमीन कब्जा करें, चाहे उतना थोड़ा सा करिए, तो उतना तो गिराएंगे ना, पूरा मकान बिल्डिंग गिराएंगे। आप तो सही मान? बिल्कुल भैया, 100% संतुष्ट है, 100%। क्या लगता है बाबूजी आपको? बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसमें दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष तरफ से बयानबाजी आ रही है, आप लोगों को क्या लगता है ये कार्रवाई कितनी सही है? देखिए, जब मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट का जो दिशा निर्देश आया है उसके हिसाब से काम होना चाहिए, और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं, ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो करना है वो करेगा, कोर्ट उसको प्रमाणित करेगा, इससे ज़्यादा।
क्या लगता है बाबूजी आपको, बुलडोजर की जो बात होती है तो ये कार्रवाई किस हद तक सही है? योगी जी ने कहा कि जो बुलडोजर पे फिट बैठेगा वही तो बुलडोजर चलाएगा। सही बात कहा है। अगर आदमी अवैध कब्जा किया है तो उसका भी बुलडोजर चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो लीगल है, जिसका कि मतलब कि जो है कहीं से रास्ता नहीं बनता है इसको बुलडोजर चलाया जाए, उसके ऊपर नहीं चलेगा। कोर्ट ने भी यही बात कहा है, जो उसके अधिकारी हैं, जो पात्र हैं, उसके ऊपर बुलडोजर चलाओ। लेकिन जो सही हैं, गलत हैं, जो सही हैं उनके लिए जो है ये कार्य नहीं होना चाहिए। जो बेईमान है, जो ज़बरदस्ती ज़मीन, सरकारी ज़मीन कब्जा कर ली है, उस पर अपना मकान बनवा लिए हैं, उस पर तो चलना स्वाभाविक है। इसमें कौन सी गलत बात है? जो योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अखिलेश जी तो कहते हैं कि जो हो रहा है वो इतना गलत है कि ये यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि 27 में अगर सरकार उनकी बन गई तो सारे प्रदेश के बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ कर देंगे। देखिए, ये राजनीतिक बयान उनका है और राजनीति से हम लोगों को लेना देना नहीं है। जो सही है हम लोग उसका समर्थन करते हैं। आदमी अगर गलत है, गलत पे अगर ये कार्रवाई होती है ये होनी चाहिए। अब ये राजनीति में कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, अखिलेश जी क्या सोच के कर रहे हैं, भाई उनको सरकार में आना है, सरकार चलाना है, वो उनकी अपनी व्यवस्था है, अपनी, उस पर हम लोगों को लेना देना नहीं है उससे। आम आदमी का जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो ये चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई से जनता को फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग आते हैं वो इस पप्पू की चाय केड़ी की खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो खुलकर अपनी राय को रखता है और इसीलिए इसकी जो गूंज है वो दूर दूर तक रहती है। कुछ लोग अंदर ही बैठे हुए हैं, अंदर भी चलेंगे, अंदर भी लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। देखिए, चाय जितनी गर्म है यहाँ पर बातें भी उतनी ही जो है वो गर्म होती है। शाम ढलते हुए यहाँ पर लोगों के आने की शुरुआत हो जाती है। गुरुजी, क्या लगता है आपको, बुलडोजर की कार्रवाई कितनी सही लगती है आपको? सही है, गलत है, क्या लगता है? हमारी दृष्टि से तो सही है। हाँ जी हाँ, ताकि प्राधिकरण जो विकास चल रहा है वो ठीक ही है। आजकल जो पब्लिक इतनी सारी बढ़ रही है, जगह भी नहीं है आपके पास, जो ये सब चल रहे हैं बुलडोजर की वजह से। हालांकि लोगों का नुकसान है और काफ़ी लोग दुखित भी रहे हैं उससे, लेकिन हम सब उससे दुखित नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है। क्या लगता है भाई साहब आपको, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें कहता है। योगी जी ने भी खुद कहा है कि बुलडोजर पर जो फिट बैठेगा वही बुलडोजर चला पाएगा। क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने हमारे जो भी निर्णय दिया है, मैं निर्णय के फेवर में बात करूंगा। उन्होंने जो निर्णय दिया है देश के हित को रखते हुए दिया है। ठीक है, अगर पार्टी के हित में रख करके कोई फैसला लिया जाए तो देश नहीं चलेगा। देश किसी पार्टी का नहीं है, देश तमाम जो है नागरिकों का है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो निर्णय लिया है और उसी का स्वागत पूरे देशवासियों को करना चाहिए। धन्यवाद। क्या लगता है जी आपको, बुलडोजर की कार्रवाई जो है कितनी जायज़ है? क्या आम जनता क्या सोचती है? अब बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पहले हर अपराधी को सज़ा देने का अधिकार उनको न्यायालय बनाया गया है, तो आप उसको सज़ा दीजिए। बुलडोजर चलाने से, वो करने से भय तो होगा, भाई कोई अपराध नहीं करेगा, लेकिन भय रुक कर नहीं रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई सोचिए समझिए, फिर उसको उसके बाद सज़ा दीजिए। बुलडोजर चलाए, किन परिस्थितियों में मकान बना, क्या नहीं बना, उसको कोई नहीं। और जो उसका रियली में हकदार है, जो रियली ऐसा कृत्य किया अगर उसने, वो क्षमा के लायक नहीं, उसको बुलडोजर चला दीजिए। लेकिन आम कोई भी अपराधी हो, सब कुछ, जैसे अभी लखनऊ में कांड हुआ था, उन्हें वीडियो वाले या बिना उन्हें टिक लगा दिया, सबको गिरा दो। अब हजार जो आदमी आशियाना 50-100 साल बाद बनाता है, किसी तरह बनाता है, उसके घर गिरा तो दुख तो होगा ही ना। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि सोचिए समझिए फिर करिए। तत्काल आदेश देने से कोई चीज़ नहीं हो जाती है। और रियली जो घृणित कार्य किया है, क्षमा योग्य नहीं है, वो उसके लिए सब घटनाएं अच्छी चीज़ हो जाती हैं। हाँ, क्या लगता है भैया आपको, कुछ बताएंगे? आप नहीं बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चुप रहना चाहते हैं। आप बताइए, चलिए, क्या लगता है आपको, बुलडोजर की कार्रवाई किस हद तक जायज़ है? और इस समय जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, फिर अखिलेश यादव का बयान आया, क्या दिखाई देता है? जी बिल्कुल, अपराधियों पे तो शिकंजा कसना ज़रूरी है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो सर्वोच्च सबको मानना चाहिए और ज़रूरी भी है। अपराधी को सज़ा मिले, न कि और किसी उसके परिजनों को, और ठीक ही है। तो हर एक जनता यही कह रही है कि अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए,
जो अपराधी है उसे सजा मिले, बुलडोजरी कार्रवाई ऐसी तरह से ना हो इससे किसी निर्दोष को भी उसका शिकार होना पड़े। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी भले ही अलग हो, पर जनता को इतना जरूर विश्वास है कि बुलडोजर की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोगों को भय मुक्त होने का जो मौका है वो जरूर मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।